नमस्कार, मेरा नाम है भीमसेन सिंह उज्ज्वल और मैं आपको सुना रहा हूँ अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट। आइए सुनते हैं उसका 16वां भाग जिसका नाम है एक रात। कई बिल्कुल बेगानी बातें न जाने कैसे बिल्कुल अपनी हो जाती हैं और अपने रक्त मांस से भीग जाती हैं। एक बार रात को महाभारत पढ़ते पढ़ते सो गई। सपने में देखा एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उसने मेरी गोदी में शरण ली। देखा उसके पीछे उड़ता हुआ एक बाज भी था और वह मुझसे उस कबूतर को मांग रहा था। कबूतर अपनी जान की रक्षा की मांग करते हुए कसकर मेरे साथ चिपट गया था। बाज ने कहा, अगर कबूतर नहीं देती तो इसके बदले में अपने बदन का मांस तोड़ कर दे दे। मैंने अपने बदन के मांस काटकर उसके बराबर वजन का तोलना चाहा, पर कबूतर और भारी होता गया, इतना भारी कि मैं सारी की सारी उसके बदले में मरने को तैयार हो गई। एक हंसी कानों में से गूंज गई और इसके साथ ही सारे शरीर में महसूस हुआ कि यह कबूतर मेरी लेखनी का प्रतीक है और एक विरोध इसे जान से मार देने के लिए इसके पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कबूतर को और भी जोर से अपने शरीर से चिपटा लिया कि इतने में मेरी आंखें खुल गई। सामने महाभारत का वह पन्ना खुला हुआ था जिसके 12वें अध्याय में अग्नि देवता कबूतर का वेश बदलकर राजा उशीनर के शरण मांगने आता है और उशीनर उसकी जगह अपने शरीर का मांस देने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसके पीछे पड़े हुए बाज को वह कबूतर नहीं देता। इस घटना से मैंने अपने मन की शिद्दत से केवल पहचाना ही नहीं, एक रात जैसे आंखों से देख भी लिया था। वह भी एक दिन था जब मैंने अपनी बात विस्तार से लिखने की जगह सोचा था। कभी जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगी केवल 10 पंक्तियां लिखूंगी और वे पंक्तियां मैंने कागज पर लिख कर रख ली थी। वे पंक्तियां आज भी मेरे सामने हैं और आज भी वे उतनी ही सच हैं जितनी उस दिन लिखते समय थी। वे पंक्तियां हैं मेरी सारी रचनाएं, क्या कविता और क्या कहानी और क्या उपन्यास। मैं जानती हूँ एक नाजायज बच्चे की तरह हैं। मेरी दुनिया की हकीकत ने मेरे मन के सपने से इश्क किया और उससे वर्जित मेल से यह सब रचनाएं पैदा हुई। जानती हूँ एक नाजायज बच्चे की किस्मत इसकी किस्मत है और इसे सारी उम्र अपने साहित्यिक समाज के माथे के बल भुगतने है। मन का सपना क्या था इसकी व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह कमबख्त बहुत हसीन होगा, निजी जिंदगी से लेकर कुल आलम की बेहतरी तक की बातें करता होगा, तब भी हकीकत अपनी औकात को भूलकर उससे इश्क कर बैठी और जो रचना पैदा हुई हमेशा कुछ कागजों में लवारिस भटकती रही। और आज भी मेरा यकीन है ये 10 पंक्तियाँ मुझे मेरी पूरी और लंबी आत्मकथा हैं।